आयशा की भी मौत हो गई है और आयशा का जो बच्चा था, जो नवजात शिशु था, उसकी भी मौत हो गई। तो देखे तो वो अंदर मतलब दर्द से तड़प रही थी, मतलब है। चिल्ला रही थी। बाकी ये बोल रहे 5 मिनट मोरी 10 मिनट मोरी, ऐसे ऐसे इसने मतलब 9 बजा दिए। ठीक। डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने के चलते आयशा नाम की महिला की मौत हो गई। यही नहीं, जच्चा और बच्चा अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। और इसके पास तो मेरे हिसाब से लाइसेंस भी नहीं है। ये कोई अपना लेंगा का है, डॉक्टर शाबिर, उसकी भी हॉस्पिटल है। वो इन सारे हॉस्पिटलों में ऐसे छोटे छोटे जच्चा केंद्रों में बॉस बना हुआ है, जो आता है और अपना आप को बड़ा डॉक्टर कहलाता है और इनके साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। जो दोस्तों, मेवात इलाके के पुनहाना में नियमों को ताक पर रख कर के गुड़िया जच्चा बच्चा केंद्र चलाया जा रहा है और यहाँ पर डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने के चलते आयशा नाम की महिला की मौत हो गई। यही नहीं, जच्चा और बच्चा अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप ये है कि वो मृतक आयशा को यहाँ पर डिलीवरी कराने के लिए आए। जब यहाँ पर उन्हें लेकर आया जा रहा था तो वो मोटरसाइकिल पर बैठा कर लेकर आए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आयशा बिल्कुल चुस्त फुस्त थी, तंदुरुस्त थी और बिल्कुल कोई दिक्कत और परेशानी उनको नहीं थी। लेकिन जब उनकी डिलीवरी कराई जा रही थी, इसी दौरान उनको गलत तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। बार बार पूछने पर डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि आयशा की तबीयत बिल्कुल सही है, लेकिन जब काफी टाइम गुजरता है, जब हालत बस से बदतर होने लगती है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो बताया जाता है कि अब हालत खराब है, आप यहाँ से लेकर जाएं। लेकिन रास्ते में जब उन्हें दूसरी जगह लेकर जाया जाता है तो रास्ते में ही आयशा की मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि जो हॉस्पिटल बनाया गया है पूरी तरीके से टीन शेड का बनाया गया है और जिस दिन डिलीवरी के दौरान डिलीवरी के लिए आयशा को लेकर आया गया तो यहाँ पर लिखा हुआ था गुड्डी जच्चा बच्चा केंद्र। लेकिन जब आयशा की मौत हो जाती है तो उसके बाद में इसका पेंट कर दिया जाता है और नाम पूरी तरीके से मिटा दिया जाता है। यहाँ से डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ यहाँ सर रफू चक्कर हो जाता है। इसके अलावा अब इसको लॉक कर दिया गया है, पूरी तरीके से बंद है। मृतक के परिजन हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दिलशाद। अच्छा दिलशाद, ये बताएं कि आपकी पत्नी है वो? जी। अच्छा, क्या मामला हुआ था, कहाँ के रहने वाले हैं आप, कब लेकर आए थे और यहाँ दिक्कतें क्या हुई थी? जी, मेरा गांव ढाणा है, मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। मैं यहाँ बस इसलिए लेकर आया था, मैं गाइडेंस तौर पर, क्योंकि इसकी मतलब डिलीवरी कब हुई। तो जैसे मतलब चेक कराने के लिए आए तुम? ठीक मैं है। यहाँ पे पहुंचा तो मुझे वो खुद तो मिली नहीं, जो इसकी ओनर है, वो काजल नाम की लड़की मिली थी। उसने बोला आप वेट करो, आने वाली हो। मैंने 1 घंटा तक वेट किया, फिर काजल ने उसकी धड़कन वड़कन चेक करी। पहले बोली उसकी मतलब धड़कन बच्चे की चली नहीं रही, फिर बाद में बोल रही है थोड़ी देर बाद में उस बच्चे की धड़कन सही है। ठीक है। फिर जो इसके ओनर है वह खुद आ चुकी थी, फिर उसने चेक करा, उसने बोला मेरे को भाई इसकी तो मतलब 10 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी आज। अच्छा। मैंने कहा इसको मतलब कोई दर्द वर्द तो है नहीं, इसमें डिलीवरी कैसे हो जाएगी भाई। मैं डिलीवरी इधर नहीं करवाना चाह रहा, मैं आगे होटल ले जाऊंगा इसको, बड़ी हॉस्पिटल में। जब कह रही कोई दिक्कत को ना है, मतलब कहा ना डिलीवरी यही हो जाएगी नॉर्मल तरीके से, आप टेंशन मत लो। फिर मतलब और 2-3 लेडीज थी, उन्होंने भी बोला था मतलब आप मर्द होकर इस तरह की बात कर रहे हो, मतलब कोई दिक्कत ना, एक्सपीरियंस है इसको, हो जाएगी। ठीक है। बस यही बात थी मेरे। और तो बस उसके बाद मैं घर चला गया था। घर जाने के बाद में इसने एक रिश्तेदार पे तेल मंगवाया था, वो तो मुझे पता नहीं कौन सा तेल है, बट मुझे तो यहाँ पता चला दूध में वो दिया था, दूध में मिला कर देते तेल मिला के दिया था। ठीक। और फिर मेरे पास फोन गया घर जब मैं था, मैं उसको मतलब दर्द होने स्टार्ट हो गए, आई थिंक 7:30 बजे टाइम। तो फिर यहाँ मैं आया तो देखे तो वो अंदर मतलब दर्द से तड़प रही थी, मतलब चिल्ला रही थी। बाकी ये बोल रहे 5 मिनट मोरी 10 मिनट मोरी, ऐसे ऐसे इसने मतलब 9 बजा दिए। ठीक है। इन्होंने उसके बाद में फिर बच्चा हो गया। बच्चा मतलब कहा नाम जो भी लड़की हुई वो डेथ हुई थी। और फिर हमारी जो मतलब जो वाइफ थी मेरी, वो दर्द से करा रही थी, ये बोल रही थी मतलब ब्लीडिंग रुकी हुई है, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी हुई थी, बराबर मतलब ब्लीडिंग चालू थी। इसने बाहर से डॉक्टर बुलाए, उन्होंने भी यही सजेशन किया था मतलब ब्लड रुका हुआ है, कोई दिक्कत को ना, परेशानी टेंशन ना लो। फिर जब बाहर देखी हमने जाके देखे तो ब्लड उसका रुका नहीं था, ब्लड पूरी तरीके से जा रहा था। हम ले चले थे वहाँ, थोड़ी जाके उसकी मृत्यु हो गई।
मतलब जब यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर मामला ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। कंट्रोल नहीं वो हो भी पाया, तो जबरदस्ती हमको नहीं दे रहे थे, हमको वो बिल्कुल नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा उसकी कंडीशन सही है। जब हम जबरदस्ती, हमें लगा मन की उसकी कंडीशन खराब हो रही है, तो तब हम जाकर जबरदस्ती लेके गए थे इनके पास से उसको। ठीक है। तो आयशा की भी मौत हो गई है और आयशा का जो बच्चा था, जो नवजात शिशु था, उसकी भी मौत हो गई। हमारे साथ तौफीक हिंगनपुर हैं। अच्छा तौफीक, ये बताएं कि अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? देखिए, हमारे जो भी पुन्हाना में, नहीं पूरे मेवात में ये दरिंदगी से मौत करी जा रही है, इन छोटे छोटे जच्चा के अंदर खुले पड़े हैं। मैं तो प्रशासन से कहता हूं कि ऐसे सभी पे कानूनी कार्रवाई हो और इनको जल्द से जल्द इनका लाइसेंस, अगर लाइसेंस दे रखे हैं तो उनको बंद किया जाए। और इसके पास तो मेरे हिसाब से लाइसेंस भी नहीं है। ये कोई अपना लेंगा का है, डॉक्टर शाबिर, उसकी भी हॉस्पिटल है। वो इन सारे हॉस्पिटलों में ऐसे छोटे छोटे जच्चा केंद्रों में बॉस बना हुआ है, जो आता है और अपना आपे को बड़ा डॉक्टर कहलाता है और इनके साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। जो आज हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी ये है, इसका पहला बच्चा था जिसकी डिलीवरी हुई है, और डिलीवरी के यहाँ एक ब्लीडिंग इतनी तरीके से हुई है, उसकी नस काट दी गई। और हमने पहली बार सुना है कि दूध में किसी ऑयल को देकर बच्चा को आने के लिए ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दे दी है। हम तो प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इसके खिलाफ ज्यादा से कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त, और इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। अच्छा, अब आप लोग दोबारा यहाँ पर आए हैं तो ये अच्छा अब भागे हैं बंद करके, या फिर पहले से बंद हो गया था? कल से हमने लड़का की ड्यूटी लगा रखी है कि आप देखो, अगर ओपन है तो उनसे एक बार बात करेंगे, बैठ के बात तो करें कि क्या मामला है। उन्हें जैसे पता पड़ा कि भाई उस लड़की का एक्सपायर हो गया, तो वो आध घंटे के अंदर अंदर वो उसी टाइम रात को 9:30 बजे हमारी बेटी ने इंतकाल फरमाई थी। उसके बाद ये 10 बजे तो यहाँ से भाग गए थे। आप देख भी रहे हैं मौके पे कि पेंट कर दिया। यहाँ पे गुड्डी जज्जा बच्चा के अंदर लिख रहा था, इसमें रात में पेंट कर दिया है। ये लॉक लगा रखा है। परसों से इस हॉस्पिटल को बिल्कुल ताला लगा हुआ है और वो नहीं आ रही, भागे पड़ी है यहाँ से। मतलब उन्हें एहसास हो गया गलती हमारी है? बिल्कुल, अगर एहसास नहीं होता तो वो यहाँ पे अपनी इसको खोल के बैठती। जो दुकान उन्होंने चला रखी है यहाँ पे, उस दुकान पे बैठती तो कोई तो नहीं है। कोई उनका एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, काजल नाम थी, कई थी। तो यहाँ पे कई बच्चे थे यहाँ पे। तुम थी यहाँ पे? सर मैं हट गई थी, मेरी बात सुनो पहले। सुनो। सर ऐसा हुआ था, मेरा तो महीना पूरा हो गया था 1 तारीख को। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं उस दिन आई नहीं थी। तो मेरा महीना होगा, मेरी सैलरी रुकी पड़ी थी 2000, तो मैं उस दिन आई नहीं। तो मेरा नाम क्यों दिया इसने? तुम्हारा नाम नहीं है तो हम है ही नहीं, तो हमें क्या पता कौन सी दवाई किस पेशेंट को दी जाती है। तो तुम यहाँ पहले काम करती थी? हमने किया, पर हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? क्यों अच्छा क्यों नहीं लगा यहाँ पे? सर हमारे ना, हम ये सोच रहे थे हम किसी और के पास लग जाएंगे, हमें कुछ आया गया नहीं, इस वजह से हम हट गए। नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या यहाँ पे गलत काम होता था? क्या गलत काम नहीं होता था सर, हमें सीखना था, हमें सिखाया नहीं जाता था, इस वजह से हम हट गए। हमने सोचा कि हम हट जाए, हमारी सैलरी रुकी पड़ी थी, हमने सोचा कि हमें मिल जाएगी। हम है नहीं थे, हमारा नाम मत लो। अच्छा, आपका नाम काजिल है, लेकिन जिसको मरीज को दवाई दी थी ना, उस लड़की को पकड़ो, उसको पकड़ो, हमारा कोई नाम नहीं था। अच्छा, आप जानती हैं क्या? जानती हैं आप उसको पूछो कौन थी कौन नहीं थी, हमें है नहीं थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। चलिए, ये हमारे ठीक है इधर आ जाइए, नीचे आ जाइए, कोई बात नहीं बेटा, मैंने क्लियर बताया। ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुबारक। आप लड़की के क्या लगते हैं? मैं गार्जियन नहीं हूँ, फादर हूँ। अच्छा, लड़की के ससुर है आप? मैं वैसे तो रिश्ते में उनका जीजा हूँ। अच्छा, पर ठीक है। वो मेरे पास छोटे ही थे, मेरे मामा की लड़की थी वो, जो मेरी वाइफ है उसकी छोटी बहन। ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि जब आपको सूचना मिली कि ऐसा कोई मामला हो गया, आप लोग कहाँ थे? आपने कोई बातचीत की डॉक्टर से, यहाँ पर आके संचालक से? सुबह मॉर्निंग में 11:30 बजे मेरी बेटी से मेरी वीडियो कॉल पे बात होती है। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अच्छा, मृतक लड़की से, आयशा से? ठीक है। तो उनसे बात हुई, वो अपनी बहन को बताया उन्होंने कि जी मेरी थोड़ी सी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम आ जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं और दिलशाद एक बार चेकअप के लिए चले जाते हैं और जाके जैसी भी सिचुएशन होगी आपको हम कॉल कर देंगे, आप आ जाना।
फिर हमें 5:30 बजे के समथिंग हमने कॉल की। कॉल करने के बाद में उन्होंने कहा ये लड़के से बात हुई जिलसाद से कि जी उन्होंने एडमिट कर लिया है और मेरी वो चलने नहीं दे रहे, जबरदस्ती मुझसे की जा रही है, मुझे ना वो दे रहे हैं निकाल के ने अंदर जाने दे रहे हैं। और भी रिश्तेदार थे इनके जिनके रेफरेंस से आए थे यहाँ पे। तो मैंने आके यहाँ पहले देखते ही ये बोला कि यार लड़कियों को कहाँ आपने डाल रखा है इधर। तो हमने उनसे बोला कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या है, बार बार बोला जा रहा है। 2-2.5 घंटे बच्चा घाट के अंदर रहा, बच्चा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद में हमने पता किया कि भाई हमारी बेटी तो ठीक है, चल बच्चा तो एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं है, लड़की ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह जी ब्लीडिंग कुछ नहीं हो रहा और नॉर्मल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद में वो साबिर नाम का बंदा जो लिंगा का है वो आता है, हमारी जो वाइफ थी और एक बेटे की बहू, उनको अंदर वो बोल रहे थे कि बार बार इनको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप यहाँ से रेफर करो इसे। तो उन्होंने कहा कि हम एक बड़े डॉक्टर को बुला लेते हैं, यही सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। होने के बाद में ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ब्लड तो जाता है। वो बंदा आता है, वो बंदा भी कुछ मेडिसिन वगैरह लिखता है और मेडिकल से मंगाता है। इनके पास सिरंज भी नहीं है, सारी चीजें, एक छोटा सा इंजेक्शन भी मेडिकल से लाया गया है, हमने खुद ने ला के दिया है। अच्छा, ठीक है। मैं फिर उनसे जबरदस्त आर्गुमेंट हुई मेरी काफी टाइम इधर। आर्गुमेंट होने के बाद में मैं जबरदस्ती जाता हूँ, मुझे लड़की की आवाज आती है कि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। सुन का मतलब यह है कि जब बंदे के अंदर ब्लड ही नहीं रहेगा तो सुन तो होगा, जाहिर सी बात है। हमें ऐसा लगा, हमने फिर उनसे जबरदस्ती की, लड़की गाड़ी में बिठाई, यहाँ से चले और पुनः निकलते ही एक्सपायर हो गई लड़की। तो ये तो जानबूझ के इनकी साजिश है, चंद पैसों के लिए आदमियों को मारा जा रहा है, एक चंद पैसे के लिए जबरदस्ती रोका गया है। इनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं, कुछ भी नहीं, ना ऑक्सीजन है ना आईसीयू है। ऐसे आपका कहना मतलब हत्या की गई है? हाँ बिल्कुल, जानी बूझी चंद पैसों के लिए हत्या की गई है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? भाई बिल्कुल इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हम ये चाहते हैं कि आगे ऐसा ये किसी के साथ कर ना पाए, इस पे भी लॉक लगाया जाए और इनको सलाह के पीछे डाला जाए। चलिए, ये हमारे साथ में हैं मृतक के परिजन, जिनसे हम लोगों ने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि पूरा मामला हुआ क्या था। बड़ी बात ये है कि जहां पर डिलीवरी कराने के लिए आए, आज उसमें ताला लगा हुआ है और जो नाम यहाँ लिखा हुआ था उसको पेंट की मदद से मिटा दिया गया है। ये लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए। जो अवैध तरीके से, जो फर्जी तरीके से इस तरीके से जच्चा बच्चा केंद्र चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।